हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। ऐसा लगता है अजीत डोभाल साहब पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, भाई चाय का मजा ले रहे हो? चाय की चुस्कियां कितनी महंगी हैं? क्या स्थिति हो गई है? और दोस्तों, भारत ने अपना डायरेक्शन बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है। साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स बुरी तरीके से चेंज हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप को एक क्लियर जवाब दिया जा रहा है कि भाई, चाहे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर बनना हो, या फिर रशियन तेल खरीदना हो, या फिर रशिया से वेपन सिस्टम्स खरीदना हो, अमेरिका से डिपेंडेंसी कम करनी हो, हर जगह एक क्लियर मैसेज है, भारत अपने इंटरेस्ट के लिए चलेगा। और पाकिस्तान को साथ ही साथ एक मैसेज दे दिया गया है कि भाई, लात के भूत बातों से नहीं मानते तो सिर्फ लताड़ा जाएगा, सिर्फ कूटा जाएगा, कोने में ले जाके पीटा जाएगा। और भाई, क्वेश्चन ये है कि हाउ कॉस्टली इज अ कप ऑफ टी इन काबुल? पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ये काबुल में जाके, ये जब अमेरिका विड्रॉ कर रहा था, तो भाई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वैसे मैं आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं, भाई कहां है आजकल फैज हमीद? बता भी देता हूं, जेल में। तो एसेंशियली फैज हमीद बहुत सेलिब्रेट कर रहा था कि भाई देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। आज वही अफगानिस्तान इनको पीट रहा है, आज वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी इन्हें पीट रहे हैं। हर जगह से ये मुफलिस मुल्क, हर जगह से इनकी पिटाई हो रही है। तो मैं कहूंगा कि अ बिटर कप ऑफ टी। बट सिर्फ एक कहानी हो तो मैं आपको बताऊं, बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे स्वदेशी प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें। इंडिया फर्स्ट बाय आशीष मालविया चैनल को स्कैन करिए, इसे ज्वाइन करिए, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि अभी भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा रही। बट अगर आप सिर्फ टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप ये कोड स्कैन कर सकते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं तो आप यहां पे हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जो भी समर्थ हैं, हमें हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू सो बाय स्कैनिंग द कोड। बट एक क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने क्या अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को और जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस को रीडिफाइन करना शुरू कर दिया है? क्या भारत ने यह मान ही लिया है कि अमेरिका के बहुत सारे पिवट्स अटके हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ लाए करते हैं, और इसीलिए अब भारत ने बहुत क्लियरली कह दिया है, डिस्काउंट्स डबल इंडियन रिफाइनर्स टू स्टेप अप रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन कमिंग मंथ्स इंक्रीज डिस्पाइट ट्रम्प्स प्रेशर। भारत एक मैसेज अमेरिका को दे रहा है कि भाई, जिस तरीके से तुम्हारा रवैया रहा है ऑप सिंदूर के मिड से और आज तक, तो हम अपने जो ओल्ड ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, हमारे जो क्लियर दोस्त हैं, हम उनके साथ कोई ऊंच नीच नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस फ्रेजाइल रिलेशनशिप दैट वी शेयर। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया यूएस रिलेशंस वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। बट भारत एक मैसेज दे रहा है कि भाई, हमारे साथ अगर दोस्ती करनी है तो वैसे करो जैसे रशिया करता है, लाइक ट्रू ब्रदर्स। बट इसके साथ पाकिस्तान, जो कि एक पपेट है, जो कि ट्रंप के गोद में खेल रहा है, उसके लिए बहुत सारे मैसेज रिसेंट वीक्स में आपको दिखेंगे। राजनाथ सिंह, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, कहते हैं कि भाई देखिए, सरक्रीक जो है, सरक्रीक के पास आप इकट्ठा कर रहे हैं अपनी आर्मामेंट्स, तो ये समझिए कि जो कराची का रास्ता है वो सरक्रीक के थ्रू जाता है। फिर आपको आर्मी चीफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कि देखिए, हम आपकी ज्योग्राफी चेंज कर सकते हैं। और क्या हिस्ट्री में ऐसा हमने किया है? बिल्कुल, हमने बांग्लादेश क्रिएट किया है। तो भारत ने, आपको नहीं लगता कि अपना स्टांस बिल्कुल चेंज कर दिया है? जिन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते थे, हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, आज आपको लगेगा कि सिक्योरिटी लैंग्वेज का मतलब बिल्कुल क्लियरली डिप्लोमेसी से बाहर निकल के हम इसे सिक्योरिटी वाइज डील करना शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स चीफ, इनके स्टेटमेंट्स रिसेंट टाइम्स में बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान के आसपास और भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इन चीजों को समझिए, और इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। भारत वेस्ट को कह रहा है, हम तुम्हारे प्रेशर के अंडर नहीं आएंगे। नाटो के चीफ के स्टेटमेंट आते हैं तो उसे हम रिबट करते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद नहीं है कि वो फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट्स पास करें ट्रंप को तेल लगाने के लिए। तो पाक F-16 J-17 बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि भाई, आपको ठोका गया था, और उसमें आई एम सो सॉरी माय सन, बट अमेरिकन F-16 भी गिरे हैं। इसके साथ स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, पाकिस्तान लॉस्ट 12 to 13 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग F-16 ड्यूरिंग ऑप सिंदूर। एयर चीफ मार्शल सिंह साहब, एपी सिंह साहब, बहुत क्लियरली दो टूक। और इसके साथ जयशंकर साहब अपनी डिप्लोमेटिक रैम्पेज पर निकल चुके हैं, कहते हैं कंटिगुअस नेबर। दोस्तों, यहां पे क्लियरली बताया जा रहा है, यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात हो रही है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा था कि भाई, देश की इसके लिए तो हम जान भी दे देंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, अभिन्न अटूट अंग है। आंख उठा के देखिएगा तो आंखें चीर ली जाएंगी। कंटिगुअस नेबर भारत बार बार एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि वापस आपने कुछ भी किया तो आपको तोड़ेंगे।
कोई लिमिट्स नहीं है, देयर आर नो लिमिट्स। हम ज्योग्राफी चेंज कर देंगे और हम अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे। अब लोग बोलेंगे कि भाई देखिए अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग हो गई, भारत के साथ उनकी एक तरीके से भारत ने अपनी एम्बेसी खोल दी, तो ये एक तरीके से हम खेल रहे हैं। बट आप ओवरऑल चेस मनूवर्स देखिए कि ट्रंप को बोला जा रहा है कि आंखें दिखाएगा तो हम नहीं सुनते भाई, बराबरी से बात करेगा तो हम रशिया के साथ जैसे दोस्ती रखते हैं वैसे रखेंगे। आसिम मुनीर भाई तुम्हें पर्स दे रहा हो या अंगूठियां गिफ्ट कर रहा हो, वी डोंट केयर। आसिम मुनीर को क्लियर मैसेज है, आपकी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। बट इसके साथ इस रीजन में बहुत कुछ हुआ है रीसेंट टाइम्स में। अब देखिए, पाक पैनिक स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान एज तालिबान मिनिस्टर मेक्स मेड इन इंडिया ट्रिप। सबसे बड़ा लॉजिक ये था चाय पीने का एएसआई चीफ का, वो फैज हमीद का, कि भाई देखिए जैसे ही तालिबान आ गई अफगानिस्तान में, अब तो हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया, अब तो हम दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो भाई एक तरीके से आईएसआई अफगानिस्तान को चला लेगी। आज उल्टा हो चुका है, तालिबान दिन भर ठोकता है पाकिस्तान को, तहरीक तालिबान तोड़ता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तोड़ती है, और पंजाब के इलाकों में ये अलग अलग जो रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ये लब्बैक, ये रेडिकलाइज्ड ग्रुप ये कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, ये तुम इस्लाम की इतनी बात करते हो, ये बताओ मुझे बहुत क्लियरली कि ये सपोर्ट क्यों करते हो इसराइल को, ये गाजा का पीस प्लान क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ट्रंप के गोद में क्यों बैठे हो, अमेरिका और एसेंशियली क्रिश्चियंस और इजराइल एसेंशियली जूस, इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम तो इस्लाम की बातें करते हो। तो बड़ी सारी कहानियां खुलते जा रही हैं। बलूचिस्तान को देखिए, पिछले 10-20 दिन में क्या 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 चीजें हुई हैं। सुसाइड ब्लास्ट नियर पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर इन पाकिस्तान क्वेटा। तो क्वेटा मतलब नर्व सेंटर ऑफ बलूचिस्तान, वहां पे एक हिट होता है। अब नेचुरल सी बात है, इसके पीछे क्या बोला जाएगा, अर्रा की साजिश है, इंडिया की साजिश है, और उसके बाद बोल भी दिया गया। देखिए, जरदारी ब्लेम्ड इंडिया विदाउट प्रूफ, तो कोई भी अटैक हो, इंडिया ने अटैक किया है। इसके अलावा एक चीज याद रखिए कि इसका जो रिटेलिएशन हो रहा है, बार बार जो पाकिस्तानी आर्मी, इनकी नंबर 1 आर्मी जो रिटेलिएशन कर रही है, वो कैसे कर रही है, वो चाइनीज इक्विपमेंट्स यूज करके, अपने फाइटर जेट्स, अपने हेलीज यूज करके, चाइनीज टेक यूज करके, ब्लैकआउट करके, इंटरनेट ब्लैकआउट करके अपने सिविलियंस को मार रही है। और ये कॉमन स्टोरी है। 60-70 बिलियन डॉलर की प्रॉमिस करके एक्चुअली में 20 बिलियन डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बट आप सोचिए कि चाइनीज इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, इनको कमांडो लेवल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसके बाद भी इन्हें ठोक दिया जाता है क्योंकि पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। इसके साथ आप सोचिए कि ट्रंप के दोस्त वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ऑयल, कोई गैस, कोई माइनिंग में कनेडियन कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इनके साथ भी यही हर्ष होगा। जैसे ही आप पैसा डालेंगे बलूचिस्तान में, आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि भाई एक तरीके से ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, बलोच लोगों को ऑक्यूपेशन में रहना पड़ रहा है, और इसीलिए वो एक तरीके से इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कर रहे हैं। और उस इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में वो हमेशा बोलते हैं कि भारत को सपोर्ट करना चाहिए। बट ये कहानी एक साइड पर पक रही थी, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आग लग गई। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आग क्यों लगी? क्योंकि डेमोक्रेसी है नहीं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तरीके से फेक डेमोक्रेसी, फोनी डेमोक्रेसी बना रखी है। और ये कहानी सिर्फ एक सिटी की नहीं थी, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, नीलम, डडियाल, हर जगह पीओके प्रोटेस्ट चल रहे थे। और आज तक बोला जा रहा है कि भाई ब्लैकआउट करके आज भी लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के सिविलियंस को मारा जा रहा है। और ये वही सिविलियंस हैं जो कश्मीरी हैं, जो अंडर ऑक्यूपेशन रहते हैं। इसके साथ डेमोग्राफिक अग्रेशन, डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, पंजाबियों को लाके, पाकिस्तानी पंजाबियों को लाके वहां पे डिस्प्लेस किया जाता है। इसके साथ पपेट्स को अपॉइंट किया जाता है। तो एसेंशियली लोगों को जो उनके एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, उसको लूट के पाकिस्तान के पंजाब को एनरिच किया जाता है। सेटलमेंट होने के बाद भी भारत का स्टेटमेंट क्या आता है? इंडियाज एमईए डिस्क्राइब द अनरेस्ट एज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाकिस्तानी एक्सप्लॉयटेशन। ये भारतीय हैं, ये भारत की टेरिटरी है, और वहां पे फेक फोनी डेमोक्रेसी कह के ऑक्यूपेशन में रख के लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही है। इसके बाद अभी आपने क्या देखा? बलूचिस्तान। उसके बाद क्या देखा? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपने भारत के स्टेटमेंट्स देखे, आपने भारत के डिफरेंट फंक्शनरीज, चाहे सीडीएस साहब हो, एयर मार्शल साहब हो, आर्मी चीफ हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, सबने बहुत क्लियरली बोला है। इसके साथ रीसेंट टाइम्स में न्यूज आई कि भाई सियालकोट के पास में पाकिस्तान इतना परेशान हो गया, बिल्कुल पीओके के पास में सियालकोट में वो टैंक की बैटरीज डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है, क्योंकि इसे डर लगता है ऑप सिंदूर अभी पॉज में है, कभी भी ठोकना शुरू हो सकता है, क्योंकि ये हर जगह से परेशान है। पाकिस्तान मिलिट्री सेज इट्स फोर्सेस किल्ड 30 मिलिटेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एन अटैक दैट किल्ड 11 सोल्जर्स। अब ये कहानी कब की है? अक्टूबर 10, खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, एवरीथिंग इज हीटेड। और फिर से क्वेश्चन है कि चाय का टेस्ट कैसा है? क्योंकि यहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान
ये ठोक रहा है पाकिस्तानी नंबर 1। वो जो पूरे छाती पे ना, मतलब कपड़े कम पड़ जाएं इतने मेडल्स लगा रखे हैं। उसके बाद फिर से बोल दिया गया इंडिया स्पॉन्सर्ड ये टेरर अटैक। तो जहां पे भी कुछ भी होता है, जहां पे भी लोगों के ऊपर ऑक्यूपेशन होता है, वो हिट बैक करते हैं, भारत के ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाता है विदाउट प्रूफ। अब आप बताइए, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जिसने सबको लूटा है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जिसने सबको लूटा है, पाकिस्तान के वो पंजाबी जिसने सारे लोगों को लूटा है, उनके रिसोर्सेज को लूटा है, क्या वो शांति से रह रहे हैं? नहीं। तहरीक लब्बैक ये परेशान है कि भाई आप अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे हो, तो मतलब हर जगह इन्हें कंटेनर लगाना पड़ता है। इसके साथ याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है, सबको पता है, हर नॉर्मल पाकिस्तानी को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आसिम मुनीर रियल फाउंटेन हेड है पावर का। तो मुन्नी जो है उसके पास रियल पावर है, बट पीटीआई इमरान खान ये बैकएंड में पश्तून के साथ है। पश्तून बैकएंड में मतलब टीटीपी है, वो तालिबान के साथ है, दोनों भाई भाई। टीटीपी तालिबान भाई भाई। टीटीपी बलूचिस्तान में बीएलए और जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स हैं सब भाई भाई हैं। और इसके साथ जो इनका सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं? वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई इमरान खान को बाहर करो। वहां पे लोग क्या कह रहे हैं कि तुम इजराइल के पीछे क्यों पड़े हो? तुम इजराइल की ये जो बॉटल पेप्सी वेप्सी फोड़ते थे, बट असली में तो तुम इजराइल का सपोर्ट कर रहे हो। ये तो तुम गाजा में कुछ कर नहीं पाए। इस्लामिक उम्मा की बात करते हो तुम। वायलेंस इरप्ट्स इन ईस्टर्न पाकिस्तान एंड इस्लामिस्ट ट्राई टू मार्च ऑन कैपिटल फॉर प्रो पैलेस्टीनियन रैली। इसके साथ तालिबान क्या कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान क्या कोशिश कर रहा है? वो अपने फॉरेन मिनिस्टर की विजिट कराता है। क्यों भाई? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आप चाहेंगे एक तरीके से भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, अफगानियों के साथ खड़ा है। इतने सारे अफगानी आते हैं यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के लिए। बट जब से तालिबान पावर में आई है, एक तरीके से भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी मेंटेन की है। बट वो जो पुराना सपोर्ट था वो हम दे नहीं पा रहे थे, और पाकिस्तानी आईएसआई वो चाय पी रही थी। बट ये चाय पे चर्चा होते होते अचानक से पूरी कहानी चेंज हो जाती है। कहानी क्या कि भाई भारत और अफगानिस्तान अब साथ आएंगे, पाकिस्तान को कॉल आउट करेंगे, और सबसे बड़ा जो डर, सबसे बड़ा जो खतरा पाकिस्तान को होता है वो ये कि क्या अफगानिस्तान की भूमि में इतने सारे जो लोग हैं, क्या उससे थोड़े पैसे भारत देगा? और क्या अननोन गनमैन की फौज ना बन जाए पूरे बॉर्डर के ऑल अक्रॉस डूरंट लाइन? आपको यह याद रहना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोग हैं, जो पश्तून हैं, वो कभी भी डूरंट लाइन को मानते नहीं, और इसीलिए अब ये हिट करना शुरू करते हैं। एक्सप्लोजन हिट काबुल एज तालिबान मेक्स डिप्लोमेटिक पुश टू इंडिया। तो यहां पे भी बहुत क्लियर काबुल के ऊपर बॉम्बिंग की जाती है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि एयर स्ट्राइक्स, हेली स्ट्राइक्स की जाएगी, और ये एक ही बहाना बनाते हैं कि भाई टीटीपी जो है ना, जो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाके में जो परेशान कर रही है पाकिस्तानी नंबर 1 फौज को, इनकी आर्म्ड फोर्सेस को, उसको हंट डाउन कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से ये पिटते हैं इंडियन एयरफोर्स से, उस तरीके से ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान ने बोला एक काम करते हैं, हम अपने बड़े भाई भारत के साथ दोस्ती करते हैं। तो इन्हें लगता है डर, और ये बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं काबुल का। तो अगले टाइम में आप देखिएगा कि अफगानिस्तान इनको खुल के तोड़ा जाएगा, इनको बहुत अच्छे से तोड़ा जाएगा। इसके बीच में एक कहानी आती है कि बगराम एयरबेस पे वापस अमेरिका आएगा। बट याद रखिए, स्टेटमेंट्स आ गए भारत से, चाइना से, रशिया से, सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान ने कह दिया कि भाई नथिंग डूइंग, हमें ये सब नहीं चाहिए। और भारत ने बहुत क्लियरली बोल दिया भाई कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडिया रिस्पॉन्स, जयशंकर साहब स्टैंडिंग बिसाइड मुत्तकी इन दिल्ली, called Pakistan as a shared threat to India and Afghanistan, reforming joint action against cross border terrorism। टेररिज्म का मतलब पाकिस्तान, इसका मतलब दोनों मिलकर खुल के ठोकेंगे। उसके बाद इंडिया टू रीओपन एम्बेसी इन काबुल आफ्टर 4-year hiatus amid new तालिबान टाइज। क्या चल रहा है? गेम ये चल रहा है कि कुछ लोग भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बोल रहे थे, डिप्लोमेसी हैज फेल्ड। नहीं, अब आप देखिएगा डिप्लोमेसी प्लस सिक्योरिटी काम कर रही है। ओवरऑल नेशनल पावर को देखा करिए, सिर्फ डिप्लोमेसी अकेले काम नहीं करती। जयशंकर रीअफर्मिंग अफगानिस्तान सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंडियन फर्म्स टू इन्वेस्ट इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स। बात समझिए, इंडिया, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, ये सब कह रहे हैं। पाकिस्तान खुद कह रहा है बगराम में मत आओ, हमें और मत फंसाओ, फिर तुम हमें भी ड्रोन स्ट्राइक्स करोगे। तो खुद ये अमेरिका पे भी ट्रस्ट नहीं करते, अमेरिका को बेचना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, बट इनको डर है अमेरिका पास में आया तो इनको जरूर मारेगा। और उसके बाद जयशंकर साहब का ये स्टेटमेंट, कंटिगुअस नेबर, इट इज टेलिंग पाकिस्तान अ स्टोरी कि भाई सीधा अपनी नाक की सीध में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देख, कभी भी ठोके ज्योग्राफी चेंज हो सकती है। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। तूने अफगानिस्तान को परेशान किया, तूने भारत को परेशान किया, तूने भारत के ऑक्यूपेशन
भारत के जमीन को ऑक्यूपेशन में रखा, यहां के लोगों को प्रताड़ित किया, भारत में टेरर फैलाया, टेरर नेटवर्क फैलाए, अब तेरे को सब मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तूने एसेंशियली किया क्या है? तूने सबसे पंगा ले लिया है, इतने सारे लोगों से। कैपेसिटी तेरी भिखारी वाली, 4 भिखारी मिलके क्या कर सकते हैं आप बताइए? और फिर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, साउथ एशिया का बादशाह, आप उससे पंगे ले रहे हैं? तो एक काम करिए, अगर प्रॉक्सी वॉरफेयर ही आपको समझ आता है तो लेट मी हिट यू फ्रॉम विद इन, लेट मी हिट यू फ्रॉम अफगानिस्तान एंड लेट मी हिट यू फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। भारत से तो सिर्फ ब्रह्मोस गिरेंगे, पर बाकी जगह से आपके पास प्रॉक्सी आएगा। और हाँ, वो आपका जो सपना था, हिट इंडिया फ्रॉम द ईस्ट, भाई अपना घर बचा लो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।